राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है चालाक खटमल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक राजा के शयन कक्ष में मंदविशर्पिणी नाम की जू ने डेरा डाल रखा था। रात को जब राजा सोने जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जब जू ने उसे देखा तो खटमल को वहां से चले जाने को कहा, क्योंकि जू को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी अन्य का दखल सहन नहीं हो रहा था। लेकिन खटमल भी बहुत चालाक था। वह बोला, देखो, मेहमान से इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता। आज रात मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। अंततः जू खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं, उसका खून चूसने के लिए। तभी खटमल बोला, लेकिन मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे दर्द का एहसास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। इतना कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर जब राजा आया और बिस्तर पर सो गया, तभी खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने दौड़ा और खून चूसने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह जोर जोर से काट कर खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उनकी नींद उचट गई। राजा ने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से काटने वाले जीव को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जू राजा के सेवकों की नजर में आ गई। सेवकों ने उसे पकड़ा और मार डाला। इस कहानी के लेखक हैं आचार्य विष्णु शर्मा जी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जांच परख के बाद ही हमें अनजान पर भरोसा करना चाहिए।